और महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत में भाषा पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सियासी जमीन खो चुके राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता के नाम पर वोट बैंक बनाने में जुट गए हैं, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत में वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। भाषाई उन्माद के बीच सियासी जमीन बचाने को दो भाइयों ने हाथ मिलाया। इस बाबा साहेब की महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, जिसके इशारे पर राजनीतिक हवाएं रुख बदलती थी। उनकी सियासी जमीन की मिट्टी पलीत करने के 19 साल बाद दोनों भाइयों ने एक होने का फैसला लिया। पारिवारिक तलखी में अलग हुए ठाकरे ब्रदर्स को सियासी महत्वाकांक्षा साथ ले आई। बीएमसी चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिंदी के खिलाफत और मराठी गौरव की स्क्रिप्ट तैयार की गई और फिर सजा विजय दिवस का मंच। वैसे तो मुंबई शहर में हर वर्ग और भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन सियासत की भी अपनी भाषा होती है, जो जाति, धर्म और भाषा को देखकर ही जुबान खोलती है। लिहाजा दोनों भाइयों ने मराठी वोट बैंक को साधने के लिए मराठी अस्मिता का सहारा लिया और हिंदी भाषियों के खिलाफ गुंडागर्दी का खुला ऐलान कर दिया। अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। पीटा गया व्यक्ति बताए कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, जहाँ हिंदी, मराठी, भोजपुरी सिनेमा के कलाकार काम करने के लिए पहुँचते हैं और मुंबई का गौरव बढ़ाते हैं। लेकिन राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हिंदी भाषियों से मारपीट और गाली गलौज कर रही हैं। ऐसे में अब भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ ने साफ कर दिया है कि वो बिना डरे भोजपुरी में बात भी करेंगे और अपना काम भी करेंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीजें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले, अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारत अनेकता में एकता का देश है, इसको इस तरह गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों भाई पार्टी पर कब्जे और वर्चस्व की जंग के कारण अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए साथ आए और इस साथ का क्रेडिट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया, जिसके बाद बीजेपी ने साफ कहा कि अगर बाबा साहेब जिंदा होते तो फडणवीस को गले लगा लेते। क्यों बाला साहब जी का सपना, बाला साहब जी को जिसके वजह से परेशानी हुई थी, वो परेशानी दूर करने का काम अगर हमारे फडणवीस साहब ने किया होगा तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज अगर बाला साहेब ठाकरे जी जिंदा होते तो मातोश्री में बुला के देवेंद्र फडणवीस जी को गले मिलते। ठीक है, ऐसा है कि दो भाई अगर साथ में आते रहेंगे तो अच्छी बात है। लोग क्यों सास भी कभी बहू थी भी सीरियल इसी तरह से देखते हैं, तो वैसे और एक सीरियल आज दोपहर देखने को मिला, उसमें कोई नई बात नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के इस पारिवारिक और राजनीतिक गठजोड़ से इंडी गठबंधन के नेता खासे खुश नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तो फूले नहीं समा रहे। सोशल मीडिया पर लिखते हुए स्टालिन ने इस गठजोड़ को क्षेत्रीय भाषा की रक्षा की बड़ी जीत करार दे दी। तो वही नीतीश राणे का साफ कहना है कि जो लोग भी हिंदू और हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, वही इस गठजोड़ से खुश हैं। ये दोनों के साथ में आने के बाद देशद्रोही सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। जिनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, वो सारे के सारे देशद्रोही आज जहां भी बैठे रहेंगे, फिर मोहम्मद अली रोड में बैठे होंगे, बैरामपाड़ा में बैठे रहेंगे, तो आज बहुत दिल से शीर खुरमा खाते होंगे कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो इसलिए देशद्रोही आज बहुत खुश होकर और अच्छी नींद सोएंगे, क्योंकि आज इस हमारे हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का काम इस घटना की वजह से जरूर हुआ है, इतना मैं कहूंगा। राजनीतिक लाभ के लिए राज और उद्धव एक तो हो गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में करारी हार देखने वाले ये दोनों भाई हिंदी के विरोध के जरिए बीएमसी पर कब्जा जमा पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत में भाषा पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सियासी जमीन खो चुके राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता के नाम पर वोट बैंक बनाने में जुट गए हैं, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत में वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है।
भाषाई उन्माद के बीच सियासी जमीन बचाने को दो भाइयों ने हाथ मिलाया। इस बाबा साहेब की महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, जिसके इशारे पर राजनीतिक हवाएं रुख बदलती थी। उनकी सियासी जमीन की मिट्टी पलीत करने के 19 साल बाद दोनों भाइयों ने एक होने का फैसला लिया। पारिवारिक तलखी में अलग हुए ठाकरे ब्रदर्स को सियासी महत्वाकांक्षा साथ ले आई। बीएमसी चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिंदी के खिलाफत और मराठी गौरव की स्क्रिप्ट तैयार की गई और फिर सजा विजय दिवस का मंच। वैसे तो मुंबई शहर में हर वर्ग और भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन सियासत की भी अपनी भाषा होती है जो जाति, धर्म और भाषा को देखकर ही जुबान खोलती है। लिहाजा दोनों भाइयों ने मराठी वोट बैंक को साधने के लिए मराठी अस्मिता का सहारा लिया और हिंदी भाषियों के खिलाफ गुंडागर्दी का खुला ऐलान कर दिया। अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। पीटा गया व्यक्ति बताए कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, जहाँ हिंदी, मराठी, भोजपुरी सिनेमा के कलाकार काम करने के लिए पहुँचते हैं और मुंबई का गौरव बढ़ाते हैं। लेकिन राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हिंदी भाषियों से मारपीट और गाली गलौज कर रही हैं। ऐसे में अब भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ ने साफ कर दिया है कि वो बिना डरे भोजपुरी में बात भी करेंगे और अपना काम भी करेंगे। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले, अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारत अनेकता में एकता का देश है, इसको इस तरह गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों भाई पार्टी पर कब्जे और वर्चस्व की जंग के कारण अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए साथ आए और इस साथ का क्रेडिट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया, जिसके बाद बीजेपी ने साफ कहा कि अगर बाबा साहेब जिंदा होते तो फडणवीस को गले लगा लेते। क्यों बाला साहब जी का सपना, बाला साहब जी को जिसके वजह से परेशानी हुई थी, वो परेशानी दूर करने का काम अगर हमारे फडणवीस साहब ने किया होगा तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज अगर बाला साहेब ठाकरे जी जिंदा होते तो मातोश्री में बुला के देवेंद्र फडणवीस जी को गले मिलते। ठीक है, ऐसा है कि दो भाई अगर साथ में आते रहेंगे तो अच्छी बात है। लोग क्यों सास भी कभी बहू थी भी सीरियल इसी तरह से देखते हैं, तो वैसे और एक सीरियल आज दोपहर देखने को मिला, उसमें कोई नई बात नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के इस पारिवारिक और राजनीतिक गठजोड़ से इंडी गठबंधन के नेता खासे खुश नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तो फूले नहीं समा रहे। सोशल मीडिया पर लिखते हुए स्टालिन ने इस गठजोड़ को क्षेत्रीय भाषा की रक्षा की बड़ी जीत करार दे दी। तो वहीं नीतीश राणे का साफ कहना है कि जो लोग भी हिंदू और हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, वहीं इस गठजोड़ से खुश हैं। ये दोनों के साथ में आने के बाद देशद्रोही सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। जिनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, वो सारे के सारे देशद्रोही आज जहां भी बैठे रहेंगे, फिर मोहम्मद अली रोड में बैठे होंगे, बहरामपाड़ा में बैठे रहेंगे, तो आज बहुत दिल से शीर खुरमा खाते होंगे कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो इसलिए देशद्रोही आज बहुत खुश होकर और अच्छी नींद सोएंगे, क्योंकि आज इस हमारे हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का काम इस घटना की वजह से जरूर हुआ है, इतना मैं कहूंगा। राजनीतिक लाभ के लिए राज और उद्धव एक तो हो गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में करारी हार देखने वाले ये दोनों भाई हिंदी के विरोध के जरिए बीएमसी पर कब्जा जमा पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।